ओम गंगणपते नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यातहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। माता को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, गुरु भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, आइए विद्युत समाज आए हुई समाज को प्रणाम करते हुए, सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए, सभी भक्तजनों को प्रणाम करते हुए, आइए अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत भजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान का भजन करें।
तुझसे क्यों मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती, सब कुछ है तेरा, कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, तेरी बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छीन मेरा दान। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छीन मेरा दान। भक्त तेरे को करते हैं पुकार, दास अनन्या तेरे गाए आरती, मेरी बसा कर मेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए कथा की ओर प्रस्थान करते हुए कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी राजा जन्मेजय की कथा सुनाते हुए चौथे अध्याय में महाराज जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, राजा शरियात के चले जाने पर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मपारायण वो उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरंतर रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वो विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंदमूल फल ला करके उनको खिलाती। शीतकाल में उष्ण जल उन्हें शीघ्रता पूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृग चर्म पर पहनाकर पवित्र आसन पर विराजमान कर देती थी। मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर वो सुकन्या पति का हाथ पकड़ करके उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल सैया पर उन्हें बिठा देती थी। वो सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदर पूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबूल तथा पुंगी फल खिलाती थी, प्रदान करती थी। च्यवन मुख के मुख शुद्ध कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वो पुनः मुनि के पास जाकर के नम्रता पूर्वक उनसे कहती थी, हे प्रभु, मुझे आपकी शरण दबाना। शरण दबाती थी। इस प्रकार पतिपारायण वो सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती थी। सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वो सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल ला करके मुनि की अर्पित करती थी। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए
आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करती थी। अपने प्रिय व्रत के सुखपूर्वक शमन करने पर वो सुंदरी उनके पैर दबाने लगती थी। उस समय क्षीण कट प्रदेश वाली वो सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करती थी। चरण दबा करके रात में भक्त पारण सुकन्या जब ये जान जाती थी कि चमन मुन सो गए हैं, तब वो भी उनके चरणों के पास सो जाती थी। ग्रीष्म काल में अपने पति चमन मुनि को बैठा देकर के वो सुंदरी सुकन्या ताड़ की पंखों से शीतल हवा करती थी। शीतकाल में सूखी लकड़ियां एकत्र कर उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख देती थी, जिसमें वो उनसे बार बार पूछा करती थी कि आप सुखपूर्वक तो हैं, कोई कष्ट तो नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो सुकन्या जलपात्र तथा मिट्टी पार पथ के पास रख करके उन्हें शौच के लिए उठाती थी और इसके बाद वे आश्रम से कुछ दूर उन्हें ले जाती थी। स्वयं कुछ दूर जा हट करके बैठ जाती थी। मेरे पतिदेव शौच कर चुके होंगे ऐसा जान करके वो उनके पास जा करके उन्हें उठा लाती थी। इसके बाद सुंदर आसन अत्यंत सावधानी पूर्वक एक सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धो करके फिर आचमन दे करके दतुन मंजन करा करके महाराज जी कहते हैं और स्नान शास्त्रोक्त स्नान जाड़े में गर्म पानी और गर्मी में शीतल जल से स्नान अपने इस प्रकार वो श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती थी। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए शमन मुनि के आश्रम के पास आ पहुंचे। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर आती हुई उस सुकन्या को देखा। बड़ी सुंदरी है, देव कन्या के समान कांत वाली उस सुकन्या को देख करके दोनों अश्विनी कुमार अत्यंत मुग्ध हो गए। शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदर पूर्वक कहने लगे कि हे बरारोहे, थोड़ी देर ठहरो। हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए हैं। हे सुचिपते, इस प्रकार तुम सैकड़ों दासियों के साथ लेकर घर में क्यों नहीं निकली? तुम्हारी माता धन है जिससे तुम उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता भी धन है। ये अनके तुम्हारे पद के भाग के विषय में तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। इस वन में रहने वाली सभी वृक्ष तथा दूसरे पक्षी जो तुम्हें देख रहे हैं वे परम भागशाली हैं, जो भूमि भी धन है। व्यास जी बोले, अश्विनी कुमारों की ये बात सुन करके परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देव कन्या के सदृश वो राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हुए? पतिदेव इस समय आश्रम में विराजमान है, आप लोग वहां चल करके आश्रम को पवित्र कीजिए। तुम तो बादल में चमकने वाले विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रहे हो। हे नित्य मुने,
विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं जो उन्होंने नए यौवन से संपन्न हुए नेत्रहीन की पत्नी बना दिया है। हे विशाल लोचने, तुम इनके योग्य नहीं हो, अतः हे सार लोचने, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। हे कमल लोचने, ऐसा नेत्रहीन मुन को पति रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा वस्त्र धारण करने की उचित नहीं मानते हैं। भाग्यहीन तथा पोषण भरण और रक्षा की समर्थ से रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो? तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो, अतः हे भिखवासिनी, हे सुंदर केशों वाली, हे मृगनयनी, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है? एक तो तुम्हारी ये नई युवावस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभीष्ट है? हे चंद्र मुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः वन में तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदाप उचित नहीं है। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत महादेवी पुराण के अंतर्गत 7वें स्कंद के अश्विनी कुमार सुखद कन्या के प्रबोधन का वर्णन नाम 4था अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो गोविंद भगवान की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, देश का कल्याण, गौ माता की, जय हो, गंगा मैया की, जय हो, यमुना मैया की, जय हो, सरस्वती मैया की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, गुरुदेव भगवान की। जय हो। हर हर महादेव नमः।